सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक कश्यप फ्रॉम डेली सिंपल इंग्लिश मेक योर फ्यूचर ब्राइट। तो आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का डे 8। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस का आखिरी पार्ट जो कि है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पूरी जानकारी। जैसे कि इस टेंस का यूज़ कब किया जाता है, इसके बेसिक पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है और इनको बनाते कैसे हैं, यानी कि रूल्स, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, ये सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो इस टेंस के वाक्यों से हमें पता चलता है कि कोई भी कार्य या फिर घटना पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी जारी है। ठीक है, यानी कोई भी घटना या फिर कार्य जो है वो पास्ट टेंस में यानी शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, यानी अभी भी वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि सुबह से बारिश हो रही है, तो इस टेंस में क्या है कि बारिश जो है शुरू हुई थी सुबह और अभी भी जारी है। तो ऐसे जो वाक्य होंगे हमारे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। और दूसरी इनकी पहचान ये होती है कि इस टेंस के वाक्यों में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही तरह रहा है, रही है, रहे है लगा रहता है, लेकिन साथ में इसमें क्या होता है, समय दिया रहता है। तो रहा है, रही है जो होता है वो आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन इसमें साथ में समय आपको मिल जाता है, जिससे आप पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें देख रहे हैं कि समय नहीं दिया है। अगर इसमें हम समय ऐड कर दें, जैसे कि मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, तो अब इसमें समय ऐड हो गया, तो अब ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो बात करते हैं इनकी पहचान की। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं या से रहा हूँ दिया हो, साथ में समय दिया हो, तो वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे कि सुबह से बारिश हो रही है, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है, वह सुबह से खेल रही है, मैं 4 घंटे से मैच देख रहा हूँ। तो ये जो टेंस होंगे आपके, जितने भी सेंटेंस हैं आपके, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होंगे। तो अब चलिए सीखते हैं कि इनको बनाते कैसे हैं, इनको बनाना कैसे है, तो रूल्स क्या हैं तो समझते हैं उनको। तो इनको बनाने के लिए जैसे कि हमने पहले सीखा था, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए अलग अलग नियम होते हैं, उसी तरह इसके भी नियम होते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले अफर्मेटिव हम सीखते हैं, जो कि सीधे साधे वाले हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले इसमें आपको लिखना है सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारे जो है 2 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब एक वाले, जैसे कि ही, शी, नेम, इट। ठीक है, दूसरे होते हैं प्लूरल वाले, यानी एक से अधिक वाले, उसमें आते हैं आपके आई, वी, यू, दे। उसके बाद इसमें लिखना है आपको हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन या फिर हैव बीन होगी। तो हैज़ बीन कब यूज़ करना है, जब भी आपके सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, यानी ही, शी, नेम, इट वाला सब्जेक्ट होगा, तो आपको हैज़ बीन का यूज़ करना है। और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, यानी आई, वी, यू, दे, तो आपको हैव बीन का यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी वर्ब की। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें लगाना है आपको सिंस या फिर फॉर, जो कि इस टेंस को, इस सेंटेंस को जो है स्पेशल बनाता है। ठीक है, जो कि समय के लिए यूज़ होगा। सिंस और फॉर को कैसे यूज़ करना है वो हम अभी आगे सीख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें टाइम लगाना है, जो भी टाइम दिया होगा। उसके बाद फुल स्टॉप और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसको नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, हैज़ बीन या फिर हैव बीन जो भी है उसके बीच में आपको नॉट लगाना है। अगर ये भी ना याद रहे तो आप तीसरे नंबर पर नॉट लगा दीजिए और आपका ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ या फिर हैव को सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी सेम। ठीक है, तो ये हो गया आपका बनाने का तरीका। तो इसको हम एग्जांपल्स के साथ अभी सीखेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं सिंस और फॉर को यूज़ कैसे करना है। तो इसको हम समझ ले लेंगे, तो जिससे आपको सेंटेंस बनाने में बहुत आसानी होगी और इससे फिर आप समझा भी पाएंगे किसी और को भी। तो चलिए सीखते हैं सिंस कब यूज़ करते हैं और फॉर कब यूज़ करते हैं। पीपल गेट ऑफन कन्फ्यूज व्हेन टू यूज़ सिंस एंड व्हेन टू यूज़ फॉर। कई लोग इसमें कन्फ्यूजन होती है कि सिंस कब लगाएं और फॉर कब लगाएं। कुछ लोग सोचते हैं सिंस लगा दो या फॉर लगा दो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंस लगाने के लिए अलग नियम है और फॉर लगाने के लिए अलग नियम है। इसको मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँ, या मैं बोलूँ कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, तो क्या इन दोनों सेंटेंस में आपको कोई अंतर लग रहा है? बिल्कुल अंतर है। जो पहला सेंटेंस है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खाना खाना शुरू कब किया था, मतलब 2 बजे से। ठीक है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें मैं बता रहा हूँ कि मुझे खाना खाते हुए कितना समय हो चुका है, यानी ड्यूरेशन मैं बता रहा हूँ कितनी देर से। ठीक है, यानी 2 घंटे से। तो बस यही अंतर है, इसी के आधार पर सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। तो हमारी जो पहली कंडीशन है
जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, मतलब काम शुरू होने का समय बता रहा हूँ, वहाँ पर आपको लगाना है सिंस। जैसे कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, बचपन से, बुढ़ापे से, मंडे से, ट्यूसडे से, जनवरी से, फरवरी से, 1995 से, ठीक है। तो ये क्या है, शुरू होने का समय है, वहाँ पर आपको लगाना है सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा है हमारा फॉर। फॉर कब लगाना है, जब आपको ड्यूरेशन दिया हो, यानी कितनी देर से, जैसे कि 2 मिनट से, 10 मिनट से, 1 घंटे से, 5 घंटे से, 1 दिन से, 2 हफ्ते से, 2 महीने से, 1 साल से, 5 साल से। तो ये समय होता है, यहाँ पर ड्यूरेशन दिया है कितनी देर से, तो वहाँ पर आपको फॉर लगाना है। बस इतना इजी है और इसी को आप अप्लाई करिएगा सेंटेंस में और आसानी से आपके सेंटेंस बन जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल्स के साथ सीखते हैं, तो इसको अच्छे से सीख पाएंगे आप, एकदम क्लियर हो जाएगा ये। तो हमारा पहला उदाहरण है, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। जी हाँ, तो आपने पहचान लिया। देखिए इसमें रहा रही तो आ रहा है, लेकिन इसमें समय नहीं आ रहा है, तो मतलब ये आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें समय ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ, मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो ये अब हमारा बन गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का टेंस। तो चलिए इसको अब हम ट्रांसलेट करते हैं, इसको बनाते हैं नियम से। तो नियम के अनुसार सबसे पहले हमें इसमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है इसमें हमारा मैं की इंग्लिश हो गई आई। उसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए आई किस में आ रहा है, सिंगुलर में या फिर प्लूरल में। तो ये हमारा आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको लगाना है हैव बीन। उसके बाद है आपका सीखने का। सीखने की इंग्लिश होती है लर्न और उसमें आईएनजी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा लर्निंग, ठीक है। तो आई हैव बीन लर्निंग। उसके बाद क्या है, सीख रहे हैं इंग्लिश, यानी ऑब्जेक्ट आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। और कितने समय से सीख रहे हैं, तो इसमें क्या लिखा है, 2 महीने से। तो 2 महीने समय है या फिर शुरू करने का समय है, तो ये बिल्कुल ये समय है, ड्यूरेशन है, ठीक है। ये शुरू होने का समय नहीं है, इसमें बता रहे हैं कि 2 महीने ये समय हो चुका है, इतनी देर से सीख रहा हूँ, तो यहाँ पर लगेगा फॉर। जी हाँ, तो ये हो जाएगा फॉर 2 मंथ्स। तो ये सेंटेंस आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। तो इसी को नेगेटिव बनाने के लिए आपको मैंने बताया कि तीसरे नंबर पर नॉट लग जाएगा, यानी आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। या फिर हैज़ बीन, हैव बीन आता है अगर आपको, तो हैज़ बीन या फिर हैव बीन के बीच में नॉट लगेगा। तो इसमें भी देख लिए हैव और बीन के बीच में नॉट आ रहा है, ठीक है। तो इसी को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें लिख देना है हैज़ या फिर हैव। तो इसमें क्या आ रहा है, हैव आ रहा है, हैव सबसे आगे आ जाएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट और उसके बाद बाकी सेम, ओके। हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। तो ये आपका ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना इजी है इसको बनाना। नाम इसका लंबा चौड़ा है, लेकिन असरदार भी बहुत है, यानी ये जो है इसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो एक बार इसे सीख जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप इसे डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक और उदाहरण के साथ इसको और सीखते हैं। दूसरा हमारा उदाहरण है कि राम सोमवार से स्कूल जा रहा है। अब इसको बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो हो जाएगा राम, तो राम हो जाएगा। उसके बाद है सोमवार से स्कूल जा रहा है, तो उसके बाद आपको लिखना है इसमें हैज़ बीन या फिर हैव बीन, यानी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी। तो इसमें आपको क्या लिखना है, जो राम है हमारा वो नाम है, और नाम देखिए क्या आता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो इसके लिए आपको लिखना है हैज़ बीन, राम हैज़ बीन। उसके बाद क्या है आपकी वर्ब के लिए आपको लिखना है गो, और गो में आईएनजी लगाना है, यानी गोइंग हो जाएगा इसमें जाने के लिए, ठीक है। तो राम हैज़ बीन गोइंग। उसके बाद कहाँ जा रहा है, टू स्कूल। कहाँ कब से जा रहा है, मंडे से जा रहा है। तो मंडे ये क्या है, ड्यूरेशन है या शुरू होने का समय है। तो इसमें बिल्कुल ये शुरू होने का समय, यानी जो है उसने मंडे से जाना शुरू किया है स्कूल। तो यहाँ शुरू के लिए आपको लगाना है सिंस, तो ये सिंस मंडे, ठीक है। तो ये इस तरह आपका जो है कि सेंटेंस कितना आसानी से बन गया, राम हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। इसी को निगेटिव बनाएंगे तो आपको फिर इसमें क्या करना है, तीसरे नंबर पर नॉट लगा देना है, राम हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हैज़ आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और बाकी सेम। तो इस तरह से आप जो है इस टेंस के सेंटेंस, जो जितने भी सेंटेंस हैं आपके, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के सेंटेंस, इनको आप इजीली बना सकते हैं। और इसके लिए मैं कुछ आपको ये यहाँ पर एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इनको भी आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ही इजी है, बस सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि शुरुआत होने का टाइम जब बता रहा है तो सिंस लगेगा, और आपको कितनी देर से बता रहा है यानी ड्यूरेशन दे रहा है तो आपको फॉर लगाना है। बस आपका सेंटेंस जो है समझ लीजिए कंप्लीट है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल डेली सिंपल इंग्लिश, मेक योर फ्यूचर ब्राइट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।